आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे गेम को जिसका नाम है बीवेयर द शैडो कैचर, जिसे उन्हीं डेवलपर्स ने बनाया है जिन्होंने बनाया द मैन फ्रॉम द विंडो। अगर आपने उस गेम को खेला है या हमारे चैनल पर उसकी वीडियो को देखा है तो आपको पता ही होगा कि वो गेम कितनी ज्यादा ऑसम है। हालांकि उसके ग्राफिक्स इतने टॉप नॉच तो थे नहीं, पर उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, और मैंने कोई टाइम वेस्ट किया भी नहीं। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। मौद और सैम दो सहेलियां मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाती थी। वो रेस्टोरेंट में सिर्फ डिनर होता था। रेस्टोरेंट का बिजनेस लॉसेस में चल रहा था और उनके बिल्स और ड्यूज काफी बढ़ चुके थे। सैम मौद के पास काम करती थी और सैम ये बढ़ती हुई बिल से काफी ज्यादा परेशान थी कि शायद अब उनका रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। लेकिन मौद काफी चिल लग रही थी, बल्कि लाइट्स डिम करके वो बर्तन धो रही थी ताकि बिजली का बिल ज्यादा ना आए। जब ये सब बातें चल रही थी तभी उनके रेस्टोरेंट में 3 लोग आए। उन्हें लोग कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल आदमी जैसे लग भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी बस आंखें नजर आ रही थी और फेस पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं जहां सिर्फ शैडोज रहते हैं, और वो कुछ नहीं बल्कि शैडो थे। उनका नाम था मिस्टर शैडो, मिसेस शैडो और लिटिल शैडो। शैडो परिवार ने उन्हें बताया कि उनके दुनिया में लाइट नहीं रहती, लेकिन शैडो क्रिएचर्स को लाइट बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए उन्हें हमारी दुनिया बहुत पसंद है। लेकिन उनके दुनिया से निकलते ही उन्हें ढूंढने शैडो कैचर आता है, और उसका इतिहास है कि शैडो कैचर शैडो क्रिएचर्स को छोड़कर नॉर्मल आदमियों को पकड़ लेता है। लेकिन अगर शैडो कैचर को कमरे में कोई नहीं दिखा तो वो तुरंत वापस लौट जाता है। इससे ये 2 बातें निकल कर आती है कि या तो शैडो क्रिएचर अंधा है या तो उसे अपना जॉब सही से करना नहीं आता है। ये बात सुनकर सैम घबरा गई और उसने मौद से कहा कि हमें हमारी जान पर खेलकर इन्हें रेस्टोरेंट में नहीं बैठाना चाहिए। लेकिन मौद, जो कि बहुत सीधी सादी लड़की थी, उसने बिना कुछ परवाह किए उन्हें रेस्टोरेंट में बैठा लिया और सैम से उनका ऑर्डर लेने को कहा। शैडो परिवार ने बताया कि वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लेकिन पहेलियां बनाकर ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर के बाद ऑर्डर आते गए और वो पहेलियां सुलझाते रहे। खाना कंप्लीट होने के बाद बिल दिया गया, लेकिन उन्होंने टिप में बिल से 3 गुना ज्यादा पैसे दे दिए टिप के तौर पर, और ये पैसे उतने थे कि उनका लगभग आधा ड्यूज क्लियर हो चुका था। और इससे मौद और सैम काफी खुश भी थे, और सैम ने मौद के हाथों से बनाई हुई कॉफी पी ली, जो काफी दिनों से मौद सैम के लिए बना रही थी। लेकिन टेंशन के मारे सैम कॉफी पी ही नहीं पा रही थी। और जब शैडो कैचर आया तो सैम और मौद चुप गए और शैडो कैचर चुपचाप चला गया। अगले दिन फिर से शैडो परिवार वही रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने खाना खाया, और पिछले बार की ही तरह उन्होंने अच्छा टिप भी दिया। और जब शैडो कैचर आता वो चुप जाते थे। अब तीसरे दिन शैडो परिवार फिर आए और उन्होंने कहा कि ये सिटी में उनका आखिरी दिन है, और उन्होंने सोचा कि ये आखिरी दिन वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ही बिताएंगे, क्योंकि एक ही सिटी में ज्यादा दिन रुकना उनके लिए सेफ नहीं था। उन्होंने खाना खाया और फिर से मोटी टिप देकर चले गए। इससे ये बात तो तय थी कि वो अमीर लोग थे, लेकिन इसके बाद वो लोग चले गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सैम और मौद की किस्मत बदल गई। शैडो परिवार के जाने के बाद मौद और सैम अपने सारे ड्यूज क्लियर करके अपना रेस्टोरेंट चला रहे थे। हालांकि वो प्रॉफिट में नहीं थे, पर वो ज्यादा लॉस में भी नहीं थे, और वो उम्मीद कर रहे थे कि काश शैडो परिवार फिर से लौट कर आए और उनके रेस्टोरेंट में खाना खाए। एक दिन शैडो परिवार फिर से लौटी, और इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके वर्ल्ड के और कई शैडो परिवार भी थे। सैम और मौद के रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद वो उनके डिशेस के लिए तड़प रहे थे, और उनसे रहा नहीं गया और वो वापस चले आए। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि अब शैडो कैचर उनके पीछे आने नहीं वाला था, क्योंकि शैडो कैचर ने अपना जॉब छोड़ दिया और वो सैम और मौद के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये होना ही था, क्योंकि वो शैडो तो पकड़ नहीं पा रहा था।
लेकिन हैप्पी एंडिंग होने के लिए ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी बीवेयर द शैडो कैचर गेम से ली गई है, इसीलिए इसकी एक अलग एंडिंग भी है। तीसरे दिन मौत शैडो कैचर से चुभने में नाकाम हो जाती है और उसे शैडो कैचर शैडोज की बेनाम दुनिया में ले जाता है। ये सब के बाद सैम को एक भारी सदमा लगता है और वो किसी शैडो परिवार को रेस्टोरेंट में कभी भी आने नहीं देती। सदमे में वो रेस्टोरेंट नहीं चला पाई और आखिर उन्हें रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। दूसरे एंडिंग के अनुसार सैम शैडो कैचर के चंगुल में आ जाती है और शैडो कैचर सैम को ले जाता है। सैम के जाने के बाद मौत काफी सदमे में चली जाती है और उसे कभी वो उभर नहीं पाती और वो दो बातों से बहुत परेशान रहने लगती है। पहला तो वो कभी सैम को दोबारा कॉफी नहीं पिला पाएगी और दूसरा ये कि अगर वो सैम की बात मानकर शैडो परिवार को रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं देती तो वो आज जिंदा होती। ये बात मौत को जकड़ चुकी थी और इसीलिए उसका रेस्टोरेंट चलाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो रेस्टोरेंट बंद करके दूसरे शहर में चली गई नया जॉब ढूंढने। तो ये थी दोस्तों सैम, मौत और दी शैडो कैचर की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और रात को बच के रहना, क्या पता शैडो कैचर आपके घर में आ रहा हो।